बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बाज़ दफ़ा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हुए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारे देखने वाले क्या देखना चाहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम ये भी सोचते हैं कि क्या आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो शायद आपको कहीं और ना देखने को मिले। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि शायद ये टॉपिक जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये आपको इतना ज़्यादा अपने दिल के करीब महसूस ना हो, ये आप चैनल भी स्विच कर दें, तो ये मैं आप पर आज छोड़ती हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप अल्लामा इकबाल के अफ़कार के बारे में कितना जानते हैं या अल्लामा इकबाल के लिए आपकी क्या राय है, लेकिन ज़ाहिर है कल उनकी यौम पैदाइश और हमने सोचा कि आज के दिन को हम ज़ाया ना करें। हकीमुल उम्मत ज़ाहिर है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान का न सिर्फ ये कि ख्वाब देखने वाले बल्कि उसकी ताबीर को ना देखकर भाई जो उन्होंने जो अफ़कार अपने पेश किए हैं ज़ाहिर है उनकी शायरी में मौजूद हैं, उनके फ़लसफ़े में मौजूद हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि काश आज का जो पाकिस्तान का जो आज हम मंजरनामा देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हम सीख सकते अल्लामा इकबाल के उन तमाम तर फ़लसफ़े उस अफ़कार को सामने रखकर जो उन्होंने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए देखे थे। लेकिन जाहिर है हम नौजवानों की बात करें, हम में बहुत सारी खामियां हैं, बहैसियत रियासत हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं और शायद इसकी वजह अहम तरीन यह है कि हमने अपने कौमी हीरोज़ को दर हकीकत पढ़ा ही नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे मुबालगा राय के बगैर ये बात कहना चाहती हूँ कि आप चलें गूगल पे ही जाकर सर्च कर लें, लेकिन आपको जो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी शायद उससे आपके अंदर ये शौक़ बेदार हो कि आप जानें कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन थे, इनकी अफ़कार क्या थी। उनकी ज़ाहिर सालगिरह के मौके पर, उनकी यौम पैदाइश पर कल ज़ाहिर पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा तकरीबात होंगी, बात होगी, लेकिन मैंने आज सोचा कि ज़रा इकबाल के ख्वाब की ताबीर जो ये पाकिस्तान है, क्या ऐसे ही पाकिस्तान देखा था इकबाल ने और हमें किन चीज़ों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुदी का फ़लसफ़ा आखिर है क्या, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आज हमने बड़ी सैरहासिल बातचीत करनी है। तज्ज़ियाकार हैं, इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं इकबाल के हवाले से। अपने आप में मैं समझती हूँ कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बहुत रिसर्च के साथ बात करने वाली एक ही शख्सियत हैं, ज़ैद हामिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ैद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम सलाम, खुश रहिए और खैर से रहिए। थैंक यू, सेम फॉर यू सर। ज़ैद हामिद साहब, हमें मालूम है कि हम सिर्फ कुछ दिनों के ऊपर ठहर कर रह गए हैं, किसी का यौम पैदाइश आए, यौम वफ़ात आए तो हम सिर्फ वहीं तक चीज़ों को मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बियॉन्ड द जैसे कहते हैं गैलेक्सी काम करके चले जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के नज़रिए फ़लसफ़े पे पहले मैं बात करना चाहूँगी और उस ख्वाब के बारे में जो रियासत पाकिस्तान की सूरत में मुमलिकत खुदादाद का वजूद सामने आया, वो कितना मुख्तलिफ है उस नज़रिए और फ़लसफ़े से जो कि इकबाल का था। ना, इस पाकिस्तानी कौम ने जो अपने ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया है वो यही किया है कि अपने वजूद से रूह को निकाल दिया है। फलसफा इकबाल हमारी कौम की रूह। कभी कोई मुल्क आइन के बगैर, कानून के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह कोई कौम बगैर नजरिए के जिंदा नहीं रहती। और अल्लामा इकबाल ने अपना तारुफ खुद ये कराया था कि वो एक जिंदा दूध है, एक ऐसा चश्मा है जो सदियों जारी रहेगा, जिसका फैज़ और आने वाली नस्लों को जिंदा करता रहेगा। जब पूरे सेंट्रल एशिया में इंकलाब आया सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद, तो पूरी कलाम इकबाल था फारसी का कि मैं मारे हरम बाज है जिसने हरम की तामीर की थी, उठो दोबारा, बताओ जहान खेज जमाने की तामीर करने के लिए उठो, अज ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेज, एक गहरी नींद से उठो, गहरी नींद से उठो। मुसलमानों की सदियों की गुलामी के इतना बड़ा इनकलाबी पैगाम बाबा इकबाल कोई नई इंसानियत को देकर गए। ये जो आज पूरी दुनिया में जुल्म और सितम है, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम और अब तीसरी जंग अजीम, और पूरी दुनिया के फसाद और आलमी जंगें ये भड़का रहे, इस पर बाबा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुशी करेगी जो शाख नाजुक पे काशिया नापायदार होगा। उस वक्त मुसलमानों से कहा था कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों इंसानियत को तबाह करके रख देंगे, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि तुम अल्लाह के शरीयत और दीन को नाफिज करो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है जंगे। तो पाकिस्तान बनने के बाद हकीकत यह है कि अल्लामा इकबाल को ही तर्क कर दिया। पहले उर्दू ज़बान को तर्क किया, हर आने वाली नस्ल
उर्दू जबान से दूर होती जा रही है, इक़बाल से मुश्किल होते जा रहे हैं। और फिर कौमी बयानियत से हमने कर दिया। कहा वो कहते थे पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन ना तुर्क हो गानी होना अपने शिराजबंदी देने की, और हमें उन्होंने यही बात कही, तुम अपने आप को कहीं सैयद हो, मिर्जा हो, अफगान हो, या जमाने में पनपने की यही बातें, यही बात है, बिल्कुल ठीक है, यही बातें उन्होंने हमें। आज आप पूरी कौम को देख लें, कौमियत में, लसानियत में, फिरकावारियत में जो तकसीम है, उसकी वजह, उसका अजाब यही है कि कलाम इकबाल के साथ जुल्म की अपने बयानियत से निकाल दिया। कौमी बयानियत से, सियासी बयानियत से, तालीमी बयानियत से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इकबाल का आज वजूद नहीं है। हमसे बड़ी नसीब कौम कोई होगी दुनिया में। ये बहुत बड़ा डिलेमा है। मैं इस तरफ आती हूँ जैद साहब, लेकिन जब इकबाल कहते हैं कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बस जब हम इसको कुरान की रूह से भी देखते हैं तो वहां पर भी हमें अल्लाह की जानिब से यही बताया गया कि आपने दुनिया में किस तरह रहना है और दुनिया को कैसे आगे चलाना है। इसमें कहां बहसीत मुसलमान कोताही, फिर मैं बहसीत पाकिस्तान हमारी कोताहियों पर जरा नजर डालिएगा। देखिए सुना, इकबाल बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए आए थे, उर्दू बोलने वालों के लिए, फारसी बोलने वालों के लिए। पाकिस्तान की अशराफिया उस जमाने में, पाकिस्तान की कौम उर्दू जानती है, इकबाल का कलाम फारसी और उर्दू में है। फारसी बोलने वाली दुनिया ने तो फिर किसी हद तक इकबाल से इस्तिफादा किया। ईरान इनकलाब पूरा बुनियाद कलाम इकबाल पर थी। सेंट्रल एशिया में जैसे कहा, ताजिकिस्तान के अंदर लाखों मुसलमान निकलते थे कलाम इकबाल पढ़ते हुए, उन्होंने हुकूमत को लड़ते। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बना नजरिया इकबाल के ऊपर। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह कहते हैं, हर पीछे एक नजरिया साज हो, हमारे पीछे नजरिया साज कलाम इकबाल। हमने जुल्म ये किया, जैसी बात कि हमने पाकिस्तान बनना, सदियों के बाद एक कायनात की बहुत बड़ी तश्कील थी, एक बहुत बड़ा राज खुला था पाकिस्तान का कयाम, और उसका मकसद इकबाल ने बताया था। उसके दो मकसद बताए थे बाबा इकबाल ने। एक बताया था, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का, उम्मत मुस्लिमा की दुनिया की क़यादत हमने करनी थी। दूसरा इकबाल ने दिया था कि पूरे हिंद को एक मर्तबा दोबारा मुसलमान करने के लिए एक मुसलमानों को एक मरकज पर जमा होना है, जहां उन्होंने अपने आप को समेटना है, संभालना है, मुनज़्ज़म होना है, ताकत पकड़नी है, और एक मर्तबा फिर ये चमन मामूर होगा नग़्मा तौहीद से। एक दफा दोबारा हिंदुस्तान पर नग़्मा तौहीद जो है दोबारा लहराएगा जाके उसका परचम। ये सारे पैगामात इकबाल ने जब पाकिस्तान बनाया तो वाक़ई उस वक्त कहा था उन्होंने कि करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद, नहीं है मेरी निगाह सुए कूफा व हरम, सुए कूफा व नजफ बगदाद। माजरत शेर इकबाल का मिक्स कर जाते हैं, लेकिन ये कि बगदाद और कूफा और वो तमाम वो इलाके थे, वो पुरानी इस्लामी तहजीबों के मरकज थे। इकबाल ने यही खुशखबरी दी थी इनको कि अब करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद। पिछले कई सौ साल में मुसलमानों ने जो पहली ताजा बस्ती आबाद की है वो इस्लामाबाद का शहर है, वो पाकिस्तान के अंदर कायम किया है, वरना कोई नए शहर नहीं है बात हुए मुसलमानों में सदियों में। और वो मकसद यही था। जैसे अल्लाह ने हमें दी थी। बिल्कुल ठीक है। जैसा मैं जरा बहस को आगे लेकर जाना चाह रही हूँ। देखिए, जब हम फिक्र इकबाल पर बात करते हैं, फलसफा इकबाल पर बात करते हैं, फिर आपने कहा कि ईरान इनकलाब के हवाले से और जो जहां जहां तक हमारी ज़राए हैं, किताबों में मौजूद है, हमने देखा कि उस वक्त किन चीज़ों से लोगों के लहू को गरमाया जाता था, तो वो सारे अफकार, वो अशार, वो नज़में, वो सारी तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं जो शायद ईरान इनकलाब के दौरान वहां पढ़कर लोगों को सुनाई गई और उससे बड़ी हलावत पैदा हुई। लेकिन जरा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब आज के नौजवान से मैं ये सवाल करती हूं कि वो इकबाल के बारे में क्या जानता है, या इकबाल के नजरिए को वो किस तरह देखता है, क्या उसके फलसफे खुदी का वो कहीं ना कहीं से उसकी कोई खुलासा ही उसके पास मौजूद है, तो बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ ये बड़ी मादूम चीज़ है, या लोग शायद, या बच्चे या नौजवान इस जानिब उनकी रग़बत नहीं है। क्या वजूहात देखते हैं इसके पस पुश्त? सबसे हमने ये बता मुल्क के हुक्मरान वो बन गए कि जो काफिले का हिस्सा ही नहीं थे। आज की सारी क़यादत पाकिस्तान की देख लें, किसी पर चोरी, डाके, खयानत और करप्शन के मुकदमात हैं,
मुल्क लूट कर खा गए, जिनका बैकग्राउंड चेक करें तो कोई नाउजुबिल्लाह कंजरियों के बाजार के अंदर गजरे बेचता था, कोई गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करता था, ये हमारे मुल्क के सदर और वजीर आजम बने। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे शर्म से कहना पड़ता है। इस वक्त मुल्क की क़यादत इनके हाथ में। शराबी, जानी और बदकार लोग, ये कैसे मुमकिन? हमें पैगाम इकबाल ने दिया था, उस रस्ते मौत अच्छी जिस रस्ते आती हो परवाज में कोताही। हाँ, और हमें कहा गया था कि वो जिंदगी यानी तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। और हमें ये दर्द देते हैं कि जी अगर हमने इज्जत और गैरत से खड़े होने का फैसला किया तो भूखे मर जाएंगे, इमदाद बंद हो जाएगी, एक्सपोर्ट खत्म हो जाएंगी, SATF में हम चले जाएंगे, हमारी इमदाद आनी बंद हो जाएगी बाहर से। ये शाहीन बच्चों को सबक देते हैं बेगैरती का। इकबाल ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए, यही अलमिया है, क्योंकि हमने पूजा की जमहूरियत की। इकबाल ने जमहूरियत के बारे में वाज़ेह फरमा दिया था कि इस बुत की पूजा न करना, वरना ये एक दियो जिसको तुम आजादी की नीलम परी समझते हो, ये जिसका अंदरून रोशन नजर आता है तुम्हें, जिसका जाहिर तुम्हें रोशन नजर आता है लेकिन अंदरून चंगेज से तरीक तर है। अगर तुमने जमहूरियत को पूजा तो उसके बाद एक जुल्म इस्तबदाद का दियो है जो तुम्हारे मुल्क में नाफिज होगा, जो आज पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी नाफिज है। हमने हर वो काम किया जिससे अल्लाह के वली दरवेश नजर साहिब बसीरत फकीर ने अल्लाह की तरफ से भेजेगा मौज़म ने मना किया था हमको। हमने हर वो गलीज काम करके दिखाया और इसरार कर रहे हैं कि वही करेंगे। हमने अल्लाह की शरीयत की तरफ नहीं लौटना, हमने इज्जत और गैरत की तरफ नहीं लौटना, हमने इज्जत नफ्स की हिफाजत नहीं करनी, हमने अपने आप को रुसवा करना है, रिस्क हराम खाना है, हमने काश के हम मौत कबूल करते लेकिन रिस्क हराम से इनकार करते, लेकिन हमने रिस्क हराम को कबूल कर लिया मौत के खौफ से। बिल्कुल ठीक है। जैसा मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, एक ब्रेक का कहा जा रहा है जो जाहिर है हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि आज के प्रोग्राम में हम ये अहाता करने की कोशिश करेंगे कि इकबाल की फ़िक्र और फ़लसफ़ा आज के माशरे में और बिलखुसूस पाकिस्तान के नज़रिए पर अगर हम बात करें तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता। बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारे मकाले लिखे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, फिर ईरान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी कम या ज़्यादा बहरहाल काम हो रहा है। लेकिन एक किस्सा ही समझ लीजिए, बता के आपको सिर्फ ब्रेक पर जा रही हूँ। अगर आप ईरान या मशहद या तेहरान में उतरें और वहाँ जाकर आप किसी को ये बता भी दें कि आप इकबाल के शहर से आए हैं, तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं बिछा देगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, आज जब मैं यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया तो उनके पास शायद इकबाल के नज़रिए और फ़लसफ़े के लिए सवाल तक नहीं थे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी आइंदा नस्लों के लिए। जिस रियासत पाकिस्तान में हम और आप बैठे हैं, यहाँ पर इकबाल का फ़लसफ़ा, इकबाल का नज़रिया, क्या उसको यहाँ पर फैलाने के लिए किस तरह के कारनामे करने होंगे, किस तरह की चीज़ें हमें सामने रखनी होंगी, सियासत, माशरत, मईशत, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम ज़रा यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं कि अल्लामा इकबाल का फ़िक्र, फ़लसफ़ा और ख़ुदी जो है उसको हमें क्यों पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया उससे फैज़ हासिल कर रही है लेकिन पाकिस्तान में शायद इससे बरतरफ हैं हालात या बिल्कुल मुख्तलिफ हैं हालात। इकबाल कहते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों में
खुदी सूरत फौलाद, यानी खुदी इतनी ज़रूरी चीज़ है। ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैद साहब, एक तो खुदी का फ़लसफ़ा मैं चाह रही हूँ ज़रा थोड़ा सा उस पर आप बताइए, और दूसरा अहम तरीन नुक्ता, मैं ज़रा नौजवानों में ये शऊर बेदार करवाना चाहती हूँ। आई एम श्योर कि वो आपको सुन रहे होंगे और यकीनन आपसे वो सीखेंगे। हमारा नौजवान कितना इससे आप समझते हैं कि ताल्लुक़ है क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है, या आप समझते हैं कि जो जितना ज़ाहिर कलाम इकबाल है उसका 60% हिस्सा, अगर मैं गलती पर हूँ तो तस्दीक कर दीजिएगा, वो ज़ाहिर फ़ारसी ज़ुबान में। क्या हमें ज़रूरत है इस वक्त कि एक तो हमारे पास उर्दू में वो तमाम तर कलाम भी मौजूद हो और उसके लिए काम भी हो, और नेज़ इसके साथ साथ नौजवानों को किस तरह हम रुशनास करा सकते हैं इकबाल से? देखिए सना, इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही आ रही है, मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं, और दुनिया की ताकतें मुसलमान मिल्लत पर किस तरह टूट कर गिर रही हैं, जैसे भूखे दस्तरखान पर गिरते हैं। तो ऐसे मौके पर एक नजरिया जो मुसलमानों को जिंदा कर सकता है, एक मरी हुई कौम को दोबारा अहिया करे, उसका बिखरी हुई कौम को मुश्तबा करे, वो नजरिया इकबाल है। पूरी मुस्लिम दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा दानिश्वर, मुफक्किर, फलसफी, अल्लाह का वली साहिब नजर मौजूद नहीं है जिसको अल्लाह ने वो तहाइफ दिए हों जो बाबा इकबाल को दिए थे। इकबाल को जैसे कहा कि वो जिंदा रूद हैं, आने वाली सदियों तक के लिए ये चश्मा जारी रहेगा। इस वक्त जो उम्मत की तकलीफ है, इस वक्त जो हम पाकिस्तान के अंदर देखिए आप, जिस तरह कौम तकसीम हुई हुई है, जिस तरह हम जिल्लत और रुसवाई में है, जिस तरह हमें कौमियत, लिसानियत और सुबाइयत की टूट पड़ी हुई है, यही हाल पूरी मुस्लिम दुनिया का है। अरब आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हैं, अरबों और तुर्कों में जंग है, तुर्कों और ईरानियों में, ईरानी और तुर्कों और अरबों के साथ मुसलमानों अरबी और तकसीम है। ये सारा वक्त ये वक्त है मुसलमानों का कि हम फिक्रे इकबाल को सरकारी तौर पर पूरी मुस्लिम दुनिया में तकसीम करें, जबानों में तर्जुमे करवाएं। इकबाल ने आज के दौर की पूरी तफसील खींच के रख दी थी कि ये होने जा रहा है, ये तहजीब अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, यूरोप की तमाम मशीनें उठकर इंसानियत को तबाह करके चंगेजी दौर दोबारा आएगा, आ चुका है, और इससे मुकाबला करने के लिए तुमको खुद ही चाहिए। यानी इसी का सवाल आपने किया, खुद ही वो गैरत तौहीदी है। एक मुसलमान बंदा मोमिन और मोहिद और तौहीद परस्त मुसलमान के वजूद में जो गैरत होती है, इसको इकबाल ने उसकी खुदी कहा है। ये वो गैरत है जो इसको अल्लाह की पहचान भी कराती है और सैयदी रसूलुल्लाह के नजदीक लेके जाती है। फरमाया कि ता मोहम्मद सामीद के दीन हमा हुआ सौनर सीधी तमाम उलहदियत, सैयदी रसूलुल्लाह तक पहुंचो कि तुम्हारा सारा दीन वही है। अगर सैयदी रसूलुल्लाह तक ना पहुंचे तो जो मर्जी करते रहो, ये अबू लहब ही है। और यही उन्होंने बताया था कि कुफ्फार की सबसे बड़ी साजिश यही होगी, सैयदी रसूलुल्लाह करेगा, सैयदी रसूलुल्लाह से दूर करेगा। ये फाका कश तो मौत से डरता नहीं, लेकिन रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये हर कुछ अरसे के बाद ये जो तौहीन रिसालत का ड्रामा करते हैं, फ्रांस कार्टून बनाता है दुनिया में, मकसद ये होता है कि देखा जाए कि अब इस कौम में रूह मोहम्मद कितनी बाकी रह गई। ये सेंसिटिविटी टेस्ट है, ये फीलर है जो डाल के देखते हैं कि मुसलमान कौम की गैरत कितनी बाकी बची। अगर गैरत है तो मजीद इसमें बदकारी, बुराई, फहाशी, इसमें सेकुलरिज्म, लादीनियत, इल्हाद, ये जो इकबाल ने बात कही थी, हम ये नौजवान तालीम हासिल कर, लेकिन हमें क्या मालूम था कि इसके साथ इल्हाद भी चला आएगा, लादीनियत, सेकुलरिज्म भी चला आएगा। ये सारे तालीमी निजाम इस वक्त वो डिजाइन इस मकसद के लिए। आप सारे प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, सारे सरकारी स्कूल देख लीजिए, उर्दू जबान से दूर किया। जब आई थिंक जैद साहब आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे कम आ रही है, आप थोड़ा सा दोबारा बात कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि स्कूल्स में उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है? जी, से पहले जो इकबाल पर हमला किया गया वजह है वही कि उर्दू जबान दूर कर दिया गया पाकिस्तानियों। आज हमारे बच्चे उर्दू जबान नहीं जानते। आप पूरे तमाम पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल सरकारी उठा के देखिए, उर्दू जबान का कत्लेआम कर दिया गया। हमारी मुर्दा होती जा रही है। जब उर्दू ही जिंदा नहीं रहती तो कलाम इकबाल आप कैसे नस्लों को सिखाएंगे? फारसी तो दूर की बात है, कल फारसी ईरान में और सेंट्रल एशिया में इन्होंने फारसी को संभाल के रखा है, लेकिन हमारे लिए जितना कलाम उर्दू में इकबाल का मौजूद है वो काफी है हमारी कौम को जिंदा करने के लिए।
لیکن بالکل ٹھیک. کیا یہی سازش کہ اردو زبان کو مار دو تاکہ یہ قوم اقبال سے دور ہو کر خود مر جائے، اس کی خود ہی مر اچھی جائے، بات کہہ رہے ہیں زید صاحب. اس کی غیرت ماری جائے. بالکل ٹھیک. زید حامد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے یہاں تک بات کو پہنچایا ہمارے ناظرین تک کہ ظاہر ہے زبان چاہے کوئی بھی ہو، ہم اردو کی ترویج کی تو بات کر ہی رہے ہیں. پھر جب اقبال اور اقبال کے فلسفے کی بات کرتے ہیں تو لوگ بہت ظاہر ہے مختلف سیگمنٹس آف لائف کے لوگ ہیں جو یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ شاید شاعری اور فلسفہ اقبال کا سمجھنے کے لیے ان کے پاس وہ تمام تر چیزیں میسر نہیں ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ مشہد، ایران، تہران کے اندر، ایون ترکی کے اندر بھی بڑا کام ہوا، لیکن نہیں ہوا تو پاکستان میں شاید اس سطح پر کام نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے افتخار عارف صاحب. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے میں نے کہا کہ ایک اور ایسی شخصیت سے آج ہم بات کروا رہے ہیں آپ کی. ظاہر ٹاپک اتنا زرخیز ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایسے اذہان اور ایسی شخصیات کی ضرورت تھی جو آپ تک فکر اقبال جو ہے وہ کم از کم صحیح معنوں میں پہنچا سکیں. پاکستان کے لیے باعث افتخار ہیں اور ظاہر ہے ہم سب کے لیے باعث مسرت یہ وقت بھی ہے کہ افتخار عارف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شاعر ہیں، مصنف ہیں، دانشور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معروف پاکستانی شاعر ہونے کے علاوہ ایران کا جو فارسی زبان میں ادب اور اکیڈمی کے جو بورڈ ہے اس کے گورنر بھی رکن منتخب ہوئے. یہ میرا خیال ہے لگ بھگ 2017 کی بات ہے. سو افتخار عارف صاحب آپ کو سب سے پہلے ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. بڑی مہربانی. علیکم السلام. میں ان کے فرنگستان سے وابستہ ہوں. ان کے رکن کے طور پر میں شاید واحد پاکستانی ہوں جی. جو میں آپ نے فارسی کا ذکر کیا تو میں گزارش کروں کہ اردو کے علاوہ اقبال کا بہت کام انگریزی میں اور جرمن زبان میں ہوا ہے، بہت کام عربی میں بھی اور سب جگہ، مگر سب سے زیادہ کام اگر فکر اقبال کے حوالے سے ہے تو وہ ایران میں ہوا ہے. اور وجہ طور پر ان کو بنیاد گزاران انقلاب اسلامی ایران میں شمار کیا جاتا ہے. اور آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ڈاکٹر علی شریعتی اور شہید مطہری اور موجودہ جو رہبر معظم ہیں علی خامنئی، ان کی کتاب ستارے ابد شرق اور بقائی مکان، اور ہمارے دوست ڈاکٹر حداد عادل، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اقبال کی زندگی ہی میں ملک الشعراء بہار نے ان کو فارسی زبان میں کے پڑھنے والوں میں متعارف کرایا تھا. اور اقبال کے ایک دوست تھے ڈاکٹر سید نفیسی، بہت بڑے شرح، اور انہوں نے اقبال کی فکر پہ کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور ظاہر ہے کہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ اقبال پر کی جو فارسی کی کتابیں ہیں وہ اردو کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ان کا 60% کے قریب کلام سمجھیے اسرار خودی، رموز خودی، پیام مشرق، پرشبایت کر رہے اخوان شرق، ظہور عجم اور ارمغان حجاز، زیادہ تر حصہ فارسی میں ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں فارسی سمجھیے عالم اسلام کی علمی زبان سمجھی جاتی تھی. اور ایران اور افغانستان اور یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس اب ہیں ان میں اور خود پاکستان ہندوستان میں فارسی سمجھی بولی جاتی تھی. تو اقبال نے عالم اسلام کی بیداری کے لیے جو کام کیا اس کا بیشتر حصہ فارسی میں بھی ہے. افتخار صاحب آپ کی قطع کلامی کی مجھے معذرت دیجیے گا، لیکن میں یہاں آپ سے ظاہر ہے آپ جیسی شخصیات سے ہمیں یہ جاننے کا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر فکر اقبال کو آج ہم ریاست پاکستان میں تلاش کرتے ہیں تو آپ کو کہاں دکھتی ہے وہ فکر، وہ فلسفہ، وہ خودی جو اقبال نے بیدار کرنے کی کوشش کی تھی؟ مجھ کو یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اقبال کے ساتھ ہماری ریاست میں اور ہمارے لوگوں نے سلوک کچھ بہت اچھا نہیں کیا اور اقبال صحیح معنی میں مظلوم ہو گئے. اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ فارسی زبان سے ناطہ ٹوٹ گیا تو ان کی فارسی شاعری گئی
اور اردو زبان سے بھی کم و بیش جو ایک طبقہ ہے بڑا، اور خاص طور پر جو ارباب اختیار ہیں، ان کو اردو زبان سے کم و بیش نابلد ہیں اس حد تک کہ وہ کلام اقبال کی تفہیم ان کے لیے ناقص ہے. تو نہ وہ فکر اقبال سے واقف ہیں، نہ وہ افکار اقبال سے واقف ہیں، نہ ان کی جد و جہد سے واقف ہیں. تبرک کے طور پر جیسے ہر سال یوم اقبال آتا ہے، کچھ پروگرام ٹی وی پہ ہو جاتے ہیں، 2-1 کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اقبال جیسے نافذ ہونے چاہیے تھے، جیسے ان کو درسی سطح پر اور زندگی میں ہمارے داخل ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت جو ساری دنیا ہے اس میں 2 بڑے ہیں ترجمان جو ہمارے نیریٹیوز ہیں. ایک تو وہ ہے جو مولانا جلال الدین رومی کی طرف سے، اور دوسرا اقبال جو ان کو اپنا مرشد سمجھتے تھے، مگر ان سے اتفاق کے باوجود بعض جہتیں اقبال کی بالکل مختلف ہیں. ہر وہ آدمی جو اپنے زمانے کے چیلنجز کا جواب نہیں دے گا وہ معدوم ہو جائے گا. یہ ایک فلسفہ تاریخ ہے، تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے. اقبال نے ہمارے زمانے کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں مغرب سے. اگر ہم ان سوالوں کے جوابات کسی سے بھی پوچھنا چاہیں تو عالم اسلام میں کوئی اور دوسرا شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے جدید مغرب کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جوابات اسلام کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے یہ ہیں. مگر بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے قرآن ہیں وہ 2-4 شعر اقبال کے حفظ کر دیتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور بس یعنی تمام وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو فکر اقبال سے متصادم ہیں. میں ایک بہت ہی دکھ کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر 3 مظلوم ہیں. اسلام مظلوم ہے، پاکستان مظلوم ہے، اور یہ دونوں بنیاد گزار جو ہیں قائد اعظم کی شخصیت اور اقبال کی شخصیت، ان کے اوپر براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اور ہمارے جو جہان دانش ہمارا جو ہے وہ زوال آمادہ ہے، اور اس میں ایسی شخصیتیں نہیں ہیں کہ جو ہیں بھی تو وہ اس پر خاموشی اختیار کرتی ہیں. اور نئے جو فرض کیجیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا نئی جو فکر ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس تک بات پہنچانے کے لیے جو ذریعے ہیں وہ اختیار نہیں کیے جا رہے اور طریقے اختیار نہیں کیے جا رہے. بالکل ٹھیک، ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک. افتخار عارف صاحب، وقت کم ہے لیکن میری خواہش تھی کہ ہم اس پر مزید ضرور بات کرتے، لیکن آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. افتخار عارف صاحب پاکستان میں نے کہا ظاہر دانشور ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، اور بہت ساری باتیں میں نے کہا کہ ہو سکتی ہیں فکر اقبال پر. یہ 1 گھنٹے پر ہم محیط پروگرام کر رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ شعر میں آپ تک چھوڑے جا رہی ہوں کیونکہ آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ نہیں کہ صرف ٹویٹ کر دیں اور کل یوم اقبال منایا جائے گا تو آپ جا کر بتائیں کہ اقبال کی فکر فلسفہ خودی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ لکھنے والے نے لکھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.